नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा यूनियन बजट पर। बड़ी तारीफें हो रही हैं, बड़ा विकासशील बजट है, बड़ा उन्नत बजट है। सरकार का तो ये भी दावा है कि इसमें मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है। लेकिन मित्रों, मेरी राय कुछ इतर है। पूरे बजट को पढ़िए, कहीं भी उस मध्यम वर्ग के लिए जो 25 से 35 हजार कमाता है कोई व्यवस्था नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ। मोदी जी के 10 साल के पिछले कार्यकाल में और उससे पहले की पूर्ववर्ती सरकार में इस वर्ग को कंप्लीटली नजरअंदाज किया गया। क्या इस वर्ग को सम्मान सहित जीने का अधिकार नहीं है? मित्रों, समस्या क्या है कि ये बजट वो लोग बनाते हैं जिनको व्यवहारिक जिंदगी का कतई भी ज्ञान नहीं है, इंक्लूडिंग हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। जिस फाइनेंस मिनिस्टर का ये वर्जन हो कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे प्याज के रेट नहीं मालूम, इट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आप क्या करती हैं, आप क्या नहीं करती, इससे इस बात पे कतई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी कैसे जीता है। मित्रों, ये बड़ा गंभीर विषय है। 52 से 57% इस क्लास को जिस तरीके से भारत की सरकार नजरअंदाज करती है, अवहेलना करती है, इसको उपेक्षित रखती है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इतना पैसा तो सरकार के पास है कि 80 करोड़ को फ्री बांट दे राशन, 1 करोड़ लोग छात्र तथाकथित युवाओं को 5000 का वो स्टाइपेंड दे रही है इंटर्नशिप के नाम पे, दुनिया भर की सब्सिडी दे रही है, सम्मान निधि के नाम पे महिलाओं के लिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। लेकिन उस 52 से 57% जो मध्यम वर्ग है, जिस तरीके से उसकी उपेक्षा की जा रही है, ये आने वाले समय में भाजपा के लिए ज्यादा घातक होगी। भाजपा को पुनः इस पर विचार करना पड़ेगा। जिस तरीके से अपने मूलभूत आधार को भाजपा नजरअंदाज कर रही है, खास करके जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कुछ ज्यादा हुआ। और जो टैक्स स्लैब है, कहने को तो आपने कह दिया कि हमने 7.5 लाख रुपए पर एग्जम्पशन दे दिया, टैक्स अमाउंट कम कर दिया और उनको राहत दिए। लेकिन मित्रों, सोचिए उस वर्ग का क्या होगा। वो चाहे व्यापारी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी पेशा हो, तो 25 से 35 हजार कमा रहा हो, किसी भी तरह सम्मान पूर्वक समाज में जी रहा है, जो समाज का 52 से 57% हिस्सा है, एक बड़ी आबादी है, एक बड़ा वोट बैंक है। क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्ग के लिए उसके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, कुछ दायित्व है? केवल टैक्सेशन बढ़ाना, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, छोटी सी बात है। 27% का रिचार्ज महंगा हुआ। क्यों महंगा हुआ? क्योंकि आपकी सरकार ने हर चीज ऑनलाइन करी है। हमको बाध्य किया जाता है कि हम कॉम्बो पैक खरीदें। मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल टॉक वैल्यू चाहिए, लेकिन नहीं, खरीदिए, क्योंकि ये मोनोपोली है प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर की और सरकार का संरक्षण है। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आम जनता के लिए नहीं है, इन सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। और बजट में भी आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। जब रामलीला का चंदा चाहिए होता है तो समाज का ये नागरिक है, 101 रुपए की रसीद काटिए, 250 रुपए की 251 की काटिए। समाज का व्यापारी है, गुप्ता जी पिछली बार 500 दिए थे, महंगाई है 1100 दीजिए। तब अमेजोन नहीं देती है, फ्लिपकार्ट नहीं देती है, जियो नहीं देती है, ये मॉल नहीं देते हैं। आपने सब खत्म कर दिए तथाकथित विकास के नाम पर, और इसीलिए आपका ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ये सोचना पड़ेगा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, ये सोचना पड़ेगा, ये दायित्व है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि राष्ट्रवादिता के नाम पर जो तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार आपने दी है, वो किस तरीके से जनता का ही दमन कर रही है। हो सकता है मेरी बात से आप न सहमत हो, लेकिन मित्रों, एकल बैठ के सोचिएगा जरूर कि क्या इस तरीके के बजट से क्या वास्तविक में जनता का उत्थान होगा? क्या ये बजट उस आम जनता के लिए कल्याणकारी साबित होगा जो 25 से 35 हजार कमा करके किसी तरह सम्मानपूर्वक जी रही है? इस गंभीर प्रश्न के साथ छोड़ के जा रहा हूं मित्रों, सोचिएगा। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।